प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर इस महत्वपूर्ण रिएक्शनों को आप देखते हैं और नोट करते हैं और उस रिएक्शन को समझ लेते हैं तो आप निश्चित ही एक अच्छा नंबर ज्ञान पर कर पाएंगे विज्ञान प्रश्न पत्र में। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम चाहते हैं कि आपके जो रिएक्शंस आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे रिएक्शनों को आपके बीच जरूर प्रस्तुत करें। आइए शुरुआत करते हैं। करा लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है। लीड नाइट्रेट, सबसे पहला जरूरी ये होता है कि हम इसका सूत्र जानें। लीड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 को हम लोग PbNO3 के होल ट्वाइस को हम लोग लीड नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। जब इसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने का एक प्रतीक है डेल्टा बना दे, इसको गर्म माना जाता है। देखिए जब इसको आप गर्म करेंगे तो लीड नाइट्रेट ऐसे लिखा है PbNO2O, है ना, NO2O, NO2O। तो जो NO2O है इसमें से PbNO2O को रिएक्शंस में जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें डेविडेशन देखिए कैसे करेंगे। NO2O दो बार लिखिए ऐसे PbNO2O, है ना, NO2O। तो इसमें क्या होता है, दरअसली ये NO2 गैस के रूप में बाहर हो जाता है। NO2 जब बाहर होता है तो इसका बांड खाली हुआ तो इस Pb के एक बांड को ये वाला दोनों बांड को ये वाला ऑक्सीजन पूरा कर देता है, इस Pb के दोनों बांड को एक ऑक्सीजन पूरा कर देता है और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। तो बना क्या, दरअसल बना ये PbO यहाँ पर भी और नीचे भी, अर्थात दो अणु हमें PbNO3 का लेना पड़ा जिससे हमारे पास 2PbO बना और 4 अणु किसका बना, NO2 का बना और प्लस किसका, एक अणु ऑक्सीजन O2 बना, ठीक है। तो इस रिएक्शन का एक मेथड है, आप इस तरह से इस रिएक्शन को करा सकते हैं। अगला देखते हैं। कहा फेरिक क्लोराइड के विलयन में फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरिक क्लोराइड के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड डाला जा रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, H2S को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या, दरअसल देखिए कैसे जुड़ते हैं। ये जो FeCl3 है ये बदल जाता है FeCl2 में, है ना। तो यहाँ जो H है वो Cl3 का एक Cl ले लेता है, तो इसके दो अणु को लेते हैं तो एक FeCl2 एक Cl दे देगा, दूसरा FeCl2 एक Cl दे देगा, तो दो HCl बन जाता, ये H निकल जाता और सल्फर जो है अलग हो जाता है S के रूप में सल्फर, ठीक। ये रिएक्शन, अगला रिएक्शन देखते हैं। करा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे लिखें डाइल्यूट HCl, ये क्या हो गया, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब इसकी अपक्रिया कैसे कराएं, देखिए दरअसल Na जो है HCl है और Na2CO3 है, CO2O लिख दे रहे हैं, है ना। HCl का दो अणु ले रहे हैं HCl, ध्यान समझिएगा। यहां पर जो Na2 और दो Cl है NaCl बना लेगा, हाई H2O बना लेगा और CO2 क्या होगा, बाहर होगा। तो यहां से हमारा जो रिएक्शन का उत्पाद होगा वो दो अणु NaCl का होगा और एक अणु H2O का होगा और एक अणु किसका होगा, CO2 का, ठीक है। आई बात समझ में। अगला रिएक्शन देखते हैं। करा सुक्रोज का किण्वन कराया जाता है। सुक्रोज क्या है, चीनी बोलते हैं। सुक्रोज C12H22O11 इसको सुक्रोज बोलते हैं। अब हमें किण्वन कराना है। किण्वन कैसे होता है, दरअसल किण्वन जो है एंजाइमों के कारण होता है। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम, यहां पर जो होता है किण्वन जब कराते हैं H22O11 का, किसका, इन्वर्टेस एंजाइम से, इसको याद रखें, कौन से एंजाइम से, इन्वर्टेस एंजाइम से इसका क्या कराते हैं, इन्वर्टेस एंजाइम इसका किण्वन करता है तो ये टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में,
है ना। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूट जाता है, ग्लूकोस और फ्रक्टोज में। यहां क्या करेंगे, एक अणु जल का लेंगे, है ना, किण्वन कराते समय, तो ये टूट जाता है C6H12O6 में। ठीक, अब ये जो C6 ग्लूकोस और फ्रक्टोज में टूट जाता है, तो जो ग्लूकोस है C6H12O6, ग्लूकोस और फ्रक्टोज, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये जो होता है एल्कोहल C2H5OH और प्लस क्या किसमें टूटता है, C2H5OH में। ठीक है, C2H5OH प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक, रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो 2CO2 अगर ले लें, यहां 2 दूना 4 और यहां 2 इसको भी ले लेते हैं, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 6 6 और 2 6 दूना 12 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो बैलेंस रिएक्शन होगा। इंपॉर्टेंट है कि सुक्रोज का किण्वन कराते हैं तो क्या बनता है। अगला देखते हैं, करा सोडियम धातु पानी से अपक्रिया करता है। सोडियम धातु, ये चीज ध्यान रखिएगा, सोडियम क्या होता है, बहुत सक्रिय धातु होता है जब ये जल से अपक्रिया करता है। कौन, सोडियम, सोडियम का जल से अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सोडियम धातु जल से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यह क्या देता है, ये देता है NaOH और साथ साथ H2 गैस को मुक्त करता है जब सोडियम को किसमें डाला जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, दरअसली H2O को HOH लिख सकते हैं, HOH, है ना। तो यहां से एक H2 अणु बाहर होगा, तो दोनों H के लिए हमें कितने सोडियम की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों H के लिए 2 सोडियम की। तो यहां लिखेंगे 2Na प्लस H2O, दिस गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो इस रिएक्शन को केवल लिखेंगे, ये आपके समझने के लिए बना रहे हैं, केवल आप ऊपर वाला रिएक्शन से लिखेंगे। आगे रिएक्शन देखते हैं, एथिल एल्कोहल का सोडियम, सोडियम धातु है, Na सक्रिय धातु है, इसके साथ C2H5OH की अपक्रिया हम लोगों को कराना है। किससे, एथिल एल्कोहल के साथ। देखिए सोडियम को जब भी कभी जल या क्षार में या अम्ल में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है ना। तो हाइड्रोजन गैस को जब ये मुक्त करेगा तो यहाँ H को हटाएगा, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 C2H5OH लेंगे, और C2H5O हाइड्रोजन विस्थापित होकर के N लगेगा, तो Na हो जाएगा, इसके 2 अणु ले लेंगे, रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से एथिल एल्कोहल से सोडियम की अपक्रिया करने पर क्या बना, C2H5ONa, C2H5ONa प्लस H2 बना। ठीक, अगला रिएक्शन देखते हैं, करा एथिल एल्कोहल, एथेनॉल इसी को बोलते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कहीं अगर ऐसे लिखा रहा है CON तो इसको सांद्र बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अपक्रिया कराएं। ठीक, तो इससे अपक्रिया कराएं, लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर। तो देखिए होता क्या है कि H2SO4 क्या करता है, निर्जली कारक का कार्य करता है। H2SO4 किसका काम करता है, निर्जली कारक का काम करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। तो H2SO4 जल को बाहर निकाल करके उसमें स्वतः कैसे जुड़ता है, देखिए ये बनाता है C2H5HSO4 और H2SO4 का एक HOH हटा देता है तो H2O बाहर हो जाता है। पुनः C2H5HSO4 किससे, C2H5OH की और अधिक मात्रा से क्रिया करता है, जिससे अब की बार H इस पर विस्थापित हो जाता है और ये C2H5O C2H5 एक साथ यौगिक बना लेता है और HSO4 H के साथ मिलकर के पुनः H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, पुनः H2SO4 बना देता है। तो इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर बोलते हैं। तो इसकी अपक्रिया किससे, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया हम लोग किससे कराएं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला रिएक्शन देखते हैं, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया C2H5OH की अपक्रिया एस्टिक अम्ल CH3COOH को एस्टिक अम्ल बोलते हैं के साथ
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति को हम लोग तीर के ऊपर लिखेंगे की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या होता है। तो होता क्या है दरअसली, यहां से C2H5OH और H इसमें से जल बाहर हो जाता है और यहां से बन जाता है CH3COO C2H5 प्लस H2 जिसे एथिल एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के ऊपर। आगे रिएक्शन देखते हैं। करा एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का ऑक्सीकृत होता है। दरअसल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, कभी भी कहे क्षारीय मतलब एल्कोहलिक, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीकृत होता है। ये नवजात ऑक्सीजन देता है। एथेनॉल का मतलब C2H5OH होता है। जब ये इसको ऑक्सीकृत करेगा, किसको, C2H5OH को, ठीक, ये बनाता है CH3COOH प्लस यहां पर बन जाता, अलग हो जाता है H2O, है ना। ये नवजात ऑक्सीजन एथिल एल्कोहल को एस्टिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। मेथेन का दहन कराना। देखिए CH4 जो होता है मेथेन है, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो मेथेन का जब दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसे कह सकते हैं मेथेन का जब दहन होगा तो वो हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर होगा, कार्बन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर होगा। तो ये देगा क्या, CO2 प्लस H2O। यहाँ 2H2O ले लेंगे, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया तो एक 2 गुना कर। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखते हैं। एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथिल एल्कोहल को C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कहां पर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं, और निर्जलीकारक का काम किस प्रकार करता है, C2H5OH को ऐसे लिखते हैं H H H H और H। रिएक्शंस में H2SO4 के कारण ये जो इसका OH ऐसे लिखते हैं, H लिख दें, इसको OH लिख दें, तो ये नियम ये कहता है कि इसका H और इसका OH एक दूसरे से जुड़ जाता है तो ये बना लेता है क्या, CH2। ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O क्या होता है, बाहर हो जाता है, अर्थात एल्कीन दे देता है। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, एथीन भी बोल सकते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड। आगे रिएक्शन देखते हैं। सोडियम एसीटेट, CH3COONA को सोडियम एसीटेट कहते हैं। सोडा लाइम का मतलब होता है सोडा लाइम, NaOH को सोडा लाइम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ से इसकी अब क्रिया होगी तो ये दे देगा CH4 प्लस Na2CO3, है ना, सोडा लाइम के साथ गर्म करने। आगे रिएक्शन देखते हैं। एथिलीन की क्रिया क्षारीय बेयर अभिकर्मक या KMnO4 से कराई जाती। तो बेयर अभिकर्मक क्या है, क्षारीय, अभी मैंने बताया था KMnO4 जो है, MnO4 किससे, KOH से क्रिया करता है तो ये देता है K2MnO4 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है। तो इसका रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ K2MnO4 सॉरी और प्लस H2O, तो H2O तो 2 ले लेते हैं इसको, यहाँ पर K2MnO4 तो यहाँ ऐसे ले लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 की भी बैलेंस हो गया, Mn भी बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 8 2 10 है, जिसमें से यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 ऑक्सीजन चाहिए, तो 10 में से 4 दूनी 8 8 1 9 1 10 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाए। वही एथिलीन जो होता है उसको CH2, अभी मैंने बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन ये बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो तोड़ता है तो एल्केन ओजोनाइड बना लेता है, CH2O पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेता है,
यहाँ पर, ठीक। कैसे बना लेता है यहाँ देखते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड CH2 और पुनः यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ जाता। आगे और रिएक्शन देखेंगे तो ये टूटता है एल्डिहाइड और कीटोन में, या तो एल्डिहाइड में या तो कीटोन में, या तो एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो यहीं पर लिख करके छोड़ देंगे, तब ये रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने को सोडा को गर्म करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, Na2CO3 सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा। इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये टूट जाएगा Na2CO3 में, है ना। इसके दो अणु ले लेंगे, Na2CO3 में प्लस CO2 में प्लस H2O, है ना। ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग धावन सोडा बनाते हैं, ठीक। आगे रिएक्शन देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस के साथ कराएंगे, ठीक है। तो होता क्या है दरअसली, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड CaOH के होल ट्वाइस से जब अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखते हैं। देखिए इसके लिए आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, इसको NH3HCl ऐसे समझें तो ज़्यादा बेटर होगा, और CaOH का होल ट्वाइस ऐसे समझें तो यहाँ पर OH H के पास, OH को H चाहिए, Ca क्या करता है, बॉन्ड जो टूटता है Cl यहाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ हम लोगों को दो अणु लेना पड़ा, किसका, NH4Cl का। तो उत्पाद के रूप में दो अणु अमोनिया प्लस दो अणु H2O प्लस CaCl2 प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे रिएक्शन देखते हैं, जिंक चूड़ को तन सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक चीज पढ़ेंगे कि जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है वह धातु अपने से नीचे या हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित कर देती है, और विस्थापित करके ZnSO4 बनाएगा और H2 को मुक्त कर देगा, ठीक है। आगे रिएक्शन देखते हैं, जिंक चूड़ को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, ये तो हो गया। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ये तो रिएक्शन मैंने बताया ही था कि जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। तो कितना है, CaSO4 इंटू 2H2, ये जिप्सम है। जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जल का सारा अणु बाहर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और 2H2O हो जाएगा, है ना, ये बनेगी। आगे देखते हैं रिएक्शन, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, ये तो बताया था मैंने। बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है प्लस क्या बनता है, H2O बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और प्लस H2O बन जाता है। आगे रिएक्शन देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। Na2O को कहाँ, जल में जब घोलेंगे सोडियम ऑक्साइड को तो ये दो अणु बना लेगा NaOH का, ठीक है। सिंपल रिएक्शन। आगे देखते हैं, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। एथिल एसीटेट CH3COOH को क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोल सकते हैं, ठीक है। एथिल एसीटेट सॉरी CH3COOH C2H5 को एथिल एसीटेट कहेंगे, और इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराएंगे तो OH के पास C2H5 OH के पास जाएगा, Na इसके पास आ जाएगा, तो रिएक्शन देगा CH3COONA प्लस C2H5OH देगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे रिएक्शन देख रहे हैं, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH को एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब क्या होगा Na2CO3, तो यहाँ देखिएगा CH3COO CH3
COOH है, ठीक है। Na2CO3 को क्या लिखेंगे, Na, ठीक है, और HCO2O ऐसे लिखेंगे, CO2O। यहाँ से देखिए H2O बाहर हो जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा, Na यहाँ स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका 2 अणु लिया, तो 2 अणु क्या बनेगा, CH3 COONA का, और साथ में H2O और प्लस CO2, ठीक है, ये बन जाए। आगे रिएक्शन देखते हैं। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से, एथेनोइक अम्ल वही एसिटिक अम्ल CH3 COOH का, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का, अब की एक ही अणु रहने देंगे, तो CH3 COOH जो है NaHCO3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे CO2 लिखेंगे, H2O बाहर हो जाएगा, Na स्थापित हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाए, तो रिएक्शन में हम लोगों को मिलेगा CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। आगे रिएक्शन से देखते हैं। एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर वही CH3 COOH का NaOH से अपक्रिया कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, H और OH है ना, एसिड का H और बेस का OH क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर, CH3 COONA साल्ट बन जाएगा और वाटर H2O बन जाएगा, ठीक। अगला करा नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को, फिर नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3 है ना, कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस है ना, CaOH का ट्वाइस, तो ये क्या है, क्षार है, ये अम्ल है, तो अम्ल का H और क्षार का OH H2O देगा, तो यहाँ से देखा जाए 2 OH है तो 2 ले लेते हैं, तो 2 अणु H2O का बन जाएगा और N3 इसके साथ लग जाएगा, जिसका साल्ट बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 के होल ट्वाइस को कैल्शियम नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक। आगे रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पुनः वही चीज, सोडियम है NaCl के साथ जाएगा, तो इसका 2 अणु ले लेते हैं, तो 2NaCl दे देगा, और CO3 को मैंने कहा CO2O लिखिए, और 2H को लेकर के उसका ऑक्सीजन H2O बना लेगा, और प्लस CO2 बाहर हो जाए। मेरे कहने का मतलब है इसको HCl को ऐसे लिख दें, 2 बार है HCl, ठीक है, और Na2CO3 2 बार Na है, CO3 को CO2O लिख सकते हैं, H2O बाहर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और CO2 बाहर हो जाएगा, वही रिएक्शन मैंने लिखा। आगे रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन लगभग खत्म हो गया। हमें आशा है कि जितने भी रिएक्शन मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अगर देखे हैं तो बड़े मेहनत से इसको नोट करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक, विज्ञान या गणित के किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए, हम जरूर वीडियो देंगे आपको, और उस वीडियो से आप अपनी परीक्षा की एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में।